नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद पंडे में। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड बटन को दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी शब्द सादृश्यता के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षर सादृश्यता के बारे में। अक्षर सादृश्यता में होता क्या है कि इसमें दो अक्षर समूहों के या अक्षर के दो युग्म दिए गए होते हैं। जैसे पहला युग्म ये है और दूसरा युग्म ये है। पहले युग्म के दोनों तत्व हमें ज्ञात होते हैं, दूसरा जो युग्म होता है उसका केवल एक तत्व ज्ञात होता है और दूसरा तत्व हमें ज्ञात करना होता है। अच्छा, अब हम अक्षर सादृश्यता को एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी अक्षर सादृश्यता के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा और सीधा दोनों क्रम याद होने चाहिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला के। अगर उदाहरण पे मैं बात करूं तो क्या होता है अक्षर सादृश्यता में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसके युग्म के दोनों तत्वों में कुछ ना कुछ खास संबंध होता है। अब जैसे कि देखेंगे हम पहले युग्म के पहले तत्व के पहले अक्षर को अगर हम देखेंगे, अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें ए एफ के टी, और आपका जो पहले युग्म का दूसरा तत्व है डी जी एल और क्यू, अगर हम देखेंगे पहले अक्षर को और दूसरे तत्व के पहले अक्षर को ए और बी, तो इसमें क्या है, यह बढ़ती हुई क्रम में चल रहा है। एक दूसरे अक्षर को हम देखेंगे एफ जी, मतलब यहां भी बढ़ते हुए क्रम में है। वन के एल, के बाद क्या आता है एल, तो यह भी +1 बढ़ते हुए क्रम में। पी के बाद क्या आता है क्यू, प्लस यहां भी एक बढ़ते हुए क्रम में। अब हम दूसरे युग्म के पहले तत्व को देखेंगे। इसके बाद अगर हम ठीक उसी प्रकार से, जैसा कि पहले युग्म के दोनों तत्वों में संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे युग्म के दोनों तत्वों में संबंध होगा। अगर हम देखें अब तो हम लिखेंगे सी एच एम आर, तो सी के बाद क्या संबंध था, +1 चल रहा था। सी के बाद क्या आएगा आपका डी, एच के बाद क्या आएगा +1, एच के बाद क्या आता है आई, एम के बाद क्या आता है +1 एन, आर के बाद क्या आता है एस +1। तो ये आंसर होगा आपका DINS, दूसरा तत्व होगा। यहाँ पे DINS आपका सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा आपका DINS। चलिए अब एक और प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है, इस प्रश्न में उल्टे क्रम में और सीधे क्रम दोनों का प्रयोग किया गया है। अगर हम देखेंगे तो पहला जो युग्म है, पहले युग्म का जो पहला तत्व है अक्षर समूह है, वो भी हमें पूरा दिया गया है, दूसरा भी हमें पूरा दिया गया है, और दूसरे युग्म का पहला जो अक्षर समूह है वो भी हमें पूरा दिया गया है, लेकिन दूसरा जो अक्षर समूह है वो हमें ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमने बताया था कि युग्म पहले युग्म के दोनों अक्षर समूहों में कुछ खास संबंध होता है। जो पहला आपका अक्षर है डब्ल्यू और डी में क्या संबंध होगा, अगर हम यहाँ देखेंगे सीधे क्रम में, अगर हम डब्ल्यू को देखेंगे तो आपका 23वें क्रमांक पे आपका डब्ल्यू आता है, और डी को हम उल्टे क्रम में अगर हम 23वें नंबर पे देखेंगे तो आपका क्या आएगा 23वें नंबर पर डी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका संबंध क्या है 23। अगर हम दूसरे अक्षर को देखेंगे यू और एफ को देखेंगे हम, तो यू अगर हम सीधे क्रम में यू को देखेंगे तो यू का क्रमांक क्या है 21। वहीं हम उल्टे क्रम में 21 देखेंगे तो 21 कहाँ आ रहा है आपका एफ पे, तो इसमें भी क्या है 21। और हम वहीं अक्षर एस और एच में संबंध देखेंगे तो आपके सीधे क्रम में एस कहाँ पे आ रहा है 19वें नंबर पे, और वहीं उल्टे क्रम में 19वां नंबर आपका कहाँ आएगा एच पे, तो यहाँ 19। अब वो ही संबंध जो पहले युग्म के दोनों अक्षर समूहों में संबंध है, वही संबंध यहाँ दूसरे युग्म के दोनों अक्षर समूहों में होगा। तो एम
सीधे क्रम में अब हम m को देखेंगे तो m है आपका 13वें नंबर पे। अगर उल्टे क्रम में हम 13वें नंबर पे देखें तो आपका क्या आएगा n। यहाँ पे क्या होगा 13, तो यहाँ आएगा आपका n। वहीं हम k की बात करें, सीधे क्रम में हम k को देखेंगे तो 11वें नंबर पे k आता है, और हम उल्टे क्रम में देखेंगे तो आपको 11 नंबर पे p आता है। वहीं हम i की बात करें तो i आपका 9वें नंबर पे आता है सीधे क्रम में। अगर उल्टे क्रम में हम देखेंगे तो आपका t आता है। 9वें नंबर पे आपका r आता है। NPR आपका दूसरे युग्म का दूसरा तत्व हो गया, जो कि अब हमें ज्ञात हो गया। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में अगर हम दूसरे प्रश्न के दोनों अक्षर समूहों को देखें, पहले युग्म के दोनों अक्षर समूहों को देखें, तो इसमें अगर हम संबंध देखेंगे B, E, G, K में अगर हम संबंध देखेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे A, D, F और J। अगर हम इसके संबंध देखें तो B से पहले क्या आता है A, सॉरी ये घटते क्रम में चल रहा है -1। अगर हम देखें तो E से पहले क्या आता है आपका D आता है, E से पहले आपका आएगा D। G से पहले क्या आता है आपका F आता है, और K से पहले आपका क्या आता है J आता है। ठीक वैसा ही संबंध आपका दूसरे युग्म के अक्षर समूह में होगा, तो लिख लेंगे आपको P, S, V और Y। P से पहले आपका क्या आता है O आता है। S से पहले आपका क्या आता है R आता है। V से पहले आपका क्या आता है U आता है, और Y से पहले आपका क्या आता है X आता है। तो आंसर जो हो गया हमारा O, R, U और X।